अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट है मेजरमेंट। और इसमें जो एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करने जा रहे थे उसमें जो बाकी एमसीक्यूज़ है जो पहले एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस किए, आज एमसीक्यूज़ नंबर 10 है, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है दिस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन मेजरमेंट ऑफ, एक नंबर उन्होंने दिया है वो है 0.0070860। यहाँ पर एक नंबर है, तो देखिए हमें पता है कि डेसिमल से पहले अगर ज़ीरो आ जाए इसको भी हम काउंट नहीं करते, और डेसिमल के बाद अगर ज़ीरो आ जाए तो इसको भी हम काउंट नहीं करते। लेकिन डेसिमल के बाद जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स है इसको हम काउंट कर सकते हैं। या ज़ीरो दो डिजिट्स के दरमियान में आ जाए, या यहाँ 708 है तो इस ज़ीरो को हम काउंट करेंगे, या ज़ीरो से पहले कोई डिजिट्स है तो इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको काउंट कर ले सो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितने 6 है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए है कि 3 है, 4 है, 6 और 9 है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर इस नंबर में 6 है। एमसीक्यूज नंबर 11 है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर डज। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर की जो टॉपिक है उसके साथ रिलेटेड है। एक नंबर दिया गया है 1.362 प्लस 25.2। अब अगर आप इसको जमा कर ले तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 26.562। तो अब देखिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर है 4, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर है 3, यहाँ पर डेसिमल के बाद हिंसे कितने हैं 1 2 3, यहाँ पर डेसिमल के बाद हिंसे है 1। तो एडिशन में सिग्निफिकेंट फिगर के लिए रूल ये है कि जहाँ पर आपके पास कम से कम डिजिट्स डेसिमल के बाद डिजिट्स हो, इसके मुताबिक ही आपने रिज़ल्ट लिखना है। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद एक हिस्सा है तो यहाँ पर रिज़ल्ट भी कुछ इस तरह लिखना होगा कि वो डेसिमल के बाद क्या हो, एक हिस्सा हो। तो यहाँ पर तो 3 है, तो अगर इसको हमने एक रखना है यहाँ पर हमने लिखना है 26 पॉइंट। तो अधिक अगर इसको मैं ड्रॉप आउट कर लूँ तो ये 6 पर कुछ असर नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये लेस देन 5 है। अगर 6 को मैं ड्रॉप आउट कर रहा हूँ तो फिर क्या करूँगा, यहाँ पर जो 5 है इसको 1 डिजिट्स इंक्रीज़ करूँगा तो 5 की जगह मैं लिखूँगा 6। अब यहाँ पर कितने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर है 3। अच्छा, इसको हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 भी सही नहीं है, 3 5 और 6 है 5 और 8 है, तो हमने 3 ऑप्शन क्या किया, मार्क किया कि ये ठीक है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 12 है, यहाँ पर है कंप्यूट द रिजल्ट टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी आनी चाहिए, या यहाँ पर उन्होंने ऐड किया है कि 1.513 प्लस 27.3, इसको ऐड करना है। तो देखिए हमने देखना ये है कि जहाँ पर डेसिमल के बाद कम डिजिट्स हैं, यहाँ पर कितने हैं 3 और यहाँ पर है 1। तो हमने रिजल्ट भी इस तरह लिखना है कि इसके डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट्स हो। तो अगर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेसिमल के बाद कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि डेसिमल है ही नहीं, तो ये तो हम नहीं ले सकते, या इसका आंसर भी ठीक नहीं है। और ये जो ऑप्शन बी उन्होंने लिखा है ये ठीक है, क्योंकि अगर आप इस दोनों को जमा कर ले तो यहाँ पर से 28.8 आ रहा है और इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3 है। या आसानी के साथ आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं 2 नंबर है, इनमें से जो कम डेसिमल है या जो कम आफ्टर डेसिमल जो हिस्से हैं वो कम है, तो इसके मुताबिक हमने रिजल्ट लिखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 हिस्से है, तो करेक्ट आंसर इसमें आ रहा है 28.8। अच्छा, एक और नंबर है, क्या अगर आप एमसीक्यूज नंबर 13 है 7.635 एंड 4.81 टू सिग्निफिकेंट नंबर से देयर मल्टीप्लिकेशन इन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब पहले वाली बात थी एडिशन की, कि एडिशन में हमने क्या करना है। तो एडिशन में हमने ये देखना था कि डेसिमल के बाद जिसके कम हिस्से है, जिस नंबर की भी कम हिस्से है, रिजल्ट भी उसी के मुताबिक लिखना है। अगर किसी की डेसिमल के बाद हिस्सा 1 है तो रिजल्ट भी इस तरह लिखना है कि डेसिमल के बाद 1 हिस्सा हो, और अगर 2 है तो 2 लिखने हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आपने देखना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके है, उसी के मुताबिक आपने आंसर लिखना है। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ 7.635 मल्टीप्लाइड बाई 4.81, देखिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर है 4, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3। तो हमने क्या करना है, आंसर को भी 3 सिग्निफिकेंट हिस्सों में हमने लिखना है।
अगर आप इस नंबर को देख ले A, B, C और D को, तो यहाँ पर सिर्फ ये D ऑप्शन इस तरह है कि ये बराबर आ सकता है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर ले तो 36.7, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 है, तो हम इसको ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट MCQ नंबर 14 है द प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट 385, इस तरह उन्होंने लिखा है 385 और 000 या फिर किलोमीटर है। यहाँ पर लीस्ट काउंट क्या है या कहाँ तक प्रिसाइज है, तो देखिए हम कह सकते हैं कि ये डिपेंड कर रहा है लीस्ट काउंट पर। प्रिसिशन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। अगर आपके पास लीस्ट काउंट कम है तो आपकी प्रिसिशन ज़्यादा होगी, अगर आपके पास लीस्ट काउंट ज़्यादा है तो प्रिसिशन कम होगी। अब देखिए यहाँ पर वेरिएशन क्या आ सकती है। अगर इस नंबर को मैं कुछ इस तरह लिखूँ 385, अगर 5 की जगह मैं 6 लिखूँ 000, या इसको मैं कम कर लूँ तो 384,000 इस तरह मैं लिख सकता हूँ। देखिए वेरिएशन आ रही है इस हिस्से में। तो अगर आप यहाँ पर लिखे तो ये क्या है, इसकी लीस्ट काउंट आप ले सकते हैं कि ये 1000 है। तो लीस्ट काउंट इसकी कितनी है, 1000। कम से कम हम मेजर कितने कर सकते हैं, 1000। तो यहाँ पर 10 100 किलोमीटर 1000, तो ये 1000 वाला ऑप्शन क्या है, ठीक है। अच्छा, ये जो MCQ नंबर 15 है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर उन्होंने लिखा है एक डायमेंशन उन्होंने लिखा है कि ये किसकी डायमेंशन है। तो आप देखिए यहाँ पर उन्होंने लिखा है डायमेंशन के लिए m पावर 0 या m0 आप लिख सकते हैं, यहाँ पर l पावर 0 t पावर 0। अब देखिए अगर किसी नंबर के ऊपर आपने 0 लिखा तो इसका मतलब ये होगा कि विच इज़ इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर है। तो m पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, l पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 और t पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये किसकी डायमेंशन है, ऑप्शन में उन्होंने दिया है स्ट्रेन। अब स्ट्रेन को अगर आप देखें तो स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। यहाँ ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, दोनों लेंथ है, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। दूसरा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट c एंड v, यानी स्पीड इन एनी मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट, इसके दरमियान अगर आप रेशो मालूम कर ले तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब मैग्निफिकेशन क्या चीज़ है, तो मैग्निफिकेशन भी हमारे पास क्या है, ये एक रेशो है बिटवीन द हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसके दरमियान अगर आप रेशो मालूम कर ले इसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो देखिए स्ट्रेन की भी कोई यूनिट नहीं है, तो इसकी यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की भी नहीं है, मैग्निफिकेशन की भी नहीं है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें तमाम ठीक है या सब के सब ठीक है। स्ट्रेन की डायमेंशन भी यही आ रही है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की भी यही आ रही है, मैग्निफिकेशन की भी यही आ रही है। तो ये जो ऑल ऑफ दीज है ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। जो लास्ट MCQ है MCQ नंबर 16 द डायमेंशन ऑफ टॉर्क। अब देखिए टॉर्क के लिए हमने क्या मालूम करना है, डायमेंशन मालूम करना है। तो सबसे पहले आपने टॉर्क का फार्मूला लिखना है, द टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और फिर आपने लिखना है द टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ। अब देखिए टॉर्क के लिए आप लिख सकते हैं कि आर इज द आर की जो यूनिट है ये लेंथ है और इसकी यूनिट आएगी मीटर, और फोर्स की जगह आप लिख सकते हैं न्यूटन। फिर आपने लिखना है कि न्यूटन की डायमेंशन अगर आप डायरेक्ट लेके तो भी सही है, अगर आप इस तरह लेके कि न्यूटन की जगह आप लेके किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर एंड टू ये वाला मीटर बाद में आप लेके, तो यहाँ पर फिर आप लिख सकते हैं कि किलोग्राम मीटर और मीटर की जगह आप लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। फिर आप यहाँ से डायमेंशन लेके देखिए, पहले सबसे पहले आपने टार्क लिखा, फार्मूले के बाद आपने इसके एक बेस यूनिट लेके, बेस यूनिट के बाद आपने डायमेंशन मालूम करना है। तो फिर आपके डायमेंशन जो आएगी वो सही आएगी, वहाँ पर आपको कोई मुश्किल नहीं आएगा। तो किलोग्राम इज़ द यूनिट ऑफ मास, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं m और इसका पावर ले 1। मीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, तो इसके लिए आप लेके l, यहाँ पर इस पर पावर 2 है तो यहाँ पर भी आप पावर 2 लेके। सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ टाइम, तो इसके लिए आप डायमेंशन लेके टाइम, और इसकी डायमेंशन पावर क्या आएगी -2, क्योंकि ये हमने ऊपर लिखा। सो m पावर 1, l पावर 2, t पावर -2। सो m पावर 1, l पावर 2, t पावर -2, ये C वाला ऑप्शन क्या है, ये करेक्ट है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ तक काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।